Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। कोविड-19 का कहर तारी था। कई ऐसे बिजनेसमैन और कई ऐसे बड़े ताजिर जिनकी मईशत पूरी तरह टूट गई और उनके इनकम का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। सरकार थी कि कोई इमदाद या ताउन के इक़दामात की बजाय सिर्फ लॉकडाउन का ऐलान करती रही। और फिर रियासत कर्नाटक का अगर जायज़ा लिया जाए तो मुख्तलिफ़ पैकेजेस का ऐलान तो हुआ, लेकिन ऊपरी सतह से जो पैकेजेस का ऐलान किया जाता है वो नीचे पहुँचते पहुँचते तकरीबन दम तोड़ देते हैं। यकीनन फ़ाल इदारे थे, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस थे, NGOs थे और कई सियासी कायदीन थे, समाजी कारकुनान थे, जिन्होंने घर घर पहुंचकर लोगों के इमदाद व ताउन को यकीनी बनाया। इस खुसूस में बेल्लारी में भी कई इक़दामात हुए और मिंबर राज्यसभा मोहतरम नासिर हुसैन ने भी मुख्तलिफ़ अवामी इक़दामात किए हैं और ताउन के सिलसिले में इक़दामात हुए हैं। चलिए जानते हैं मोहतरम नासिर हुसैन साहब से कि इस खुसूस में उनके ताउन के सिलसिले में कैसे इक़दामात हुए हैं। जी सर, बताइए। चूँकि बेल्लारी शहर बेंगलोर से काफ़ी दूर होने की वजह से वहाँ की ख़बरें लोगों तक पहुँचना तकरीबन, और चूँकि बेंगलोर सदर मकाम कैपिटल सिटी है तो यहाँ पहुँचते पहुँचते जैसा स्कीमें दम तोड़ देती हैं वैसे ख़बरें भी यहाँ पहुँचते पहुँचते दम तोड़ देती हैं। तो इस सिलसिले में वहाँ बेल्लारी में क्या इक़दामात हुए हैं और आप अपनी जानिब से अपनी टीम के साथ क्या क्या इक़दामात किए हैं? देखिए, जिस तरह से वबा के दूसरे वेव में देश भर में जो हालात हैं और ख़ासकर जो केंद्र की सरकार और हमारे राज्य की सरकार जिस तरह से नाकाम रही है इस वबा को रोकने में और लोगों को राहत देने में, इस दौरान हमारे पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, हमारे स्टेट में जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सिद्धरामैया साहब, DK शिवकुमार साहब, ये लोग सब जितने MLA, MPs, MLCs थे और पार्टी के लीडरान थे, उनको सबको डायरेक्शंस दिए कि आप लोग जाके गरीबों के साथ रहिए, आप काम कीजिए, उनको मदद कीजिएगा। बेंगलुरु में जो कुछ भी मैं करना था कि शादाब शादी महल में कोविड केयर सेंटर शुरू करवाने में काफ़ी मदद किया। बहुत सारे यहाँ पे लोगों को ऑक्सीजन बेड्स दिलाने में, ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिलाने में, वो जो कुछ भी यहाँ करना था किया। बाद में लॉकडाउन जब हुआ मुझे लगा कि जो है बेल्लारी में भी कुछ काम करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग कर रहे हैं लेकिन बेल्लारी में भी करना चाहिए। तो बेल्लारी में पूरी जो हमारी टीम थी, हमारी टीम को लेकर मैंने वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करके सारे हॉस्पिटल्स और कोविड केयर सेंटर्स विजिट करके उसका इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट बना के क्या खामियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड के तहत बहुत सारे वहाँ पे इक्विपमेंट्स दिलाने का काम वहाँ पे किया। उसके बाद में हम लोगों को लगा कि जो लॉकडाउन के तहत गरीब लोगों के घर में बहुत सारे घरों में खाना नहीं बिक रहा है। हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स हैं उनको जो देखने के लिए, उनको जो देखभाल करने के लिए जो उनके दोस्त अहबाब आ रहे हैं उनको खाना नहीं मिल रहा है क्योंकि होटल्स बंद हैं। तो हम लोगों ने एक कम्युनिटी किचन स्टार्ट किया। उसके तहत पहले 2-3 हज़ार पैकेट्स हर दिन खाने के पैकेट्स बना रहे थे। उसके बाद में 4-5 हज़ार हुए। ऐसा करते करते 20-25 दिन के टाइम फ्रेम में हम लोग करीब 55,000 खाने के पैकेट हम लोगों ने पूरे शहर में बांटे हैं। रोज़ाना के बेस पे होता था ये? हाँ, रोज़ाना के बेस में जो है होता था। हर दिन खाना बकता था, पैकेट्स बनते थे। हमारे वॉलंटियर्स स्लम्स में जाते थे, हॉस्पिटल्स के बाहर जाते थे, लोग रोडों पे रहते थे उनको देते थे। बहुत सारे आवारा लोग जो होते थे और जो लोग जो एकदम गरीब थे, जो भीख मांगते रोडों पे घूमते, उनको भी खाना पहुंचाते थे। इस लॉकडाउन की जहाँ तक बात हो, लॉकडाउन का जहाँ तक मरहला है, यहाँ अमीर गरीब का मसला नहीं, इसलिए कि अमीर भी पूरी तरह गरीब हो गया। इस तरह के मसाइल पेश आए हैं। तो आइडेंटिफाई जो किया जाता था गरीब है या अमीर है, ऐसे कैसे डिफरेंस होता था? ज़्यादातर क्या करते थे, हम लोग स्लम्स में पहुँचते थे और हॉस्पिटल्स के बाहर अमीर हो गरीब हो उनको खाना ही नहीं मिल रहा था क्योंकि होटल्स थे ही नहीं, रेस्टोरेंट्स थे ही नहीं, तो उनको वहाँ पे खाना पहुँचाते थे। उसके साथ में स्लम्स में हम लोग को पता है क्योंकि वहाँ के लोकल रहने की वजह से अब BD क्वार्टर्स करके, BD कॉलोनी, अब वहाँ तो बिल्कुल कुछ नहीं मिलता था उनको। इस तरीके से जो है आइडेंटिफाई करके खाना पहुँचाते थे। इसके साथ में ये पता चला कि गरीब लोगों के पास हो या किसी भी घर में जो है राशन, जैसे चावल दाल वगैरह सब, तेल चीनी वगैरह सब रहती है, लेकिन जो पेरिशेबल गुड जो बोलते हैं, अब जो सब्जी अब मार्केट में मिल ही नहीं रहे। लॉकडाउन
की वजह से मार्केट कंप्लीट बंद है, सब्जियां कोई बहुत दिन तक रख नहीं सकते थे। तो हम लोग के दिमाग में आया कि सब्जी घर घर पहुंचा सकते हैं। हम लोगों ने किसानों से डायरेक्ट सब्जी खरीदी और ख़रीद कर एक एक पैकेट में करीब 7-8 केजी तरकारी डालकर घर घर पहुंचाने का काम किया। कितने दिन का गुजारा हो जाता उससे उनका? अब 7-8 किलो 10 किलो एक बैग में जब जाता, 4-5 दिन इसमें हो जाता है। ऐसे हम लोग 20-25 दिन के दौरान 75,000 पैकेट बनाए और 75,000 फैमिलीज तक पहुंचाने का काम करें और सिस्टमेटिक तरीके से इसको पहुंचाए। और ये हम टोटल करके देखें तो 5.5 लाख केजी तरकारी हम लोगों ने खरीदा है, किसान से खरीद के गरीबों को तो पहुंचाने का काम किया। अब इसमें जो जितनी भी राहत मिल सकती थी गरीबों को राहत मिली है। उसके बाद ये कोई फाउंडेशन के तहत या ट्रस्ट के तहत हुआ, कैसे? नहीं, कुछ नहीं, ज़ाती पैसा हमारा था और दोस्त लोग वॉलंटियर कर रहे थे, भागदौड़ कर रहे थे, उसमें किए। क्योंकि जो मैं बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो हम चुनाव लड़ने के लिए कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी राज्यसभा मेंबर हूँ, MP बन गया हूँ। अब MP बनने के बाद तो अपने लोगों को मदद करना, लेकिन एक चीज़ का हम लोगों ने ख्याल रखा, ये किसी एक मज़हब के लोगों को हमने दिया नहीं, पूरे हर मज़हब का लोग को जो हम गरीब जिसके पास पहुंच नहीं रहा था उनको जो हम घर घर पहुंचाने का काम किया। ये बहुत सारे लोग ओपनली आके बोले हैं कि भाई ये कम्युनिटी में बट नहीं रहे, सारे कम्युनिटीज़ के सारे धर्म के लोगों को या मज़हब के लोगों को मिल रहा है करके। उसके अलावा ऑक्सीजन बैंक हम लोगों ने बनाए जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बना के टेक्नीशियंस के रख के वो घर घर जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे भेजने का काम करें। बाद में पूरा शहर सैनिटाइज कराने की बात हुई, क्योंकि बल्लारी जो है कर्नाटका में सबसे बैडली अफेक्टेड था, नंबर 2 था। बेंगलुरु के बाद अगर नंबर 1 कोई शहर था तो बल्लारी था। तो इसलिए जो है घर घर सैनिटाइज कराने की बात हुई, तो सैनिटाइजिंग एक टैंकर खरीद के उसमें केमिकल्स वगैरह मिक्स करके पूरा शहर सैनिटाइज करवाने का काम किया। अब वैक्सीनेशंस, क्योंकि वबा को अगर हराना है, वबा से अगर लड़ना है तो लोगों को वैक्सीनेशन करना है। बिना वैक्सीनेशन बाहर का जो भी आप करें वो टेम्पररी है। तो इसीलिए गली गली मोहल्ला मोहल्ला हम लोग कैंप्स लगा रहे हैं और लोगों को वैक्सीनेशन दिलाने का हम लोग काम कर रहे हैं। ये 75,000 घरों को सब्जी पहुंचाना और 55,000 पैकेट बना के बांटना, इसमें बहुत सारे लोग जो लोग मिल के दिन भर 150-200 लोग काम करते थे। वहाँ पे पैकेट बनाना, सॉर्ट आउट करना, तोल के डालना, ये सब करते थे। फिर पैकेट से ट्रांसपोर्ट करना, उन गलियों में जाना, टोकन्स बांटना, इकट्ठा करना, फिर उनको बांटना। इसमें जो भी लोग हैं आपके चैनल के थ्रू मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और वो लोग जिस तरह से ऐसे टाइम पे निडर होके जो खड़े रहे, उनका जो साथ था मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था लोगों के बीच में रह के काम करने के लिए। सर, यकीनन ये आप मुबारकबाद के मुस्तहिक, एक बहुत बड़ा टारगेट और बहुत गरीब लोगों तक आपकी पहुंच रसाई हो पाई है, ये अपनी जगह। लेकिन सरकारी तौर पर जिस तरह के इक़दाम होना चाहिए था, मुख्तलिफ स्कीमों का तो ऐलान होता है, पैकेजेस का ऐलान होता है, लेकिन गरीबों तक पहुंचते पहुंचते तकरीबन वो दम तोड़ देता है। तो जहां सरकार इस मामले में नाकाम है, आप इंडिविजुअल तौर पर ये किए हैं, यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक, लेकिन पार्टी लेवल पर आप एक मजबूत लीडर हैं, एक बड़ा चेहरा हैं आप। तो एज ए अपोजिशन सरकारी तौर पर जो इक़दाम होने में सरकार नाकाम है, उस सिलसिले में एज ए अपोजिशन जैसी कारकर्दगी होना था, लोगों में इल्ज़ाम है कि ऐसी कारकर्दगी नहीं हो पाई। इस पर क्या कहना? देखिए, जिस तरह से सरकार को काम करना था काम नहीं की, सरकार नाकाम रही है, ये बिल्कुल एकदम साफ है। एज अपोजिशन हम लोगों को जितना इस बात को उठाना चाहिए था उठाए हैं हम लोग, जितना एडवाइस करना था एडवाइस किए, प्रोटेस्ट किए हैं इसके ऊपर। उसके बाद हम लोगों ने ये तक भी बोला कि 100 करोड़ रुपए हम लोग इकट्ठा करके देंगे, वैक्सीन दीजिए, हम वैक्सीनेट करना चाहते हैं। उसको भी सरकार नहीं मानी। हम लोगों ने ये कहा कि आप लॉकडाउन में गरीब मर जाएगा, उसके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कीजिए, कुछ पैसा 2,000 दीजिए, 4,000 दीजिए, 10,000 दीजिए, कुछ तो पैसा उसमें डालिए ताकि जो है वो कुछ खरीद के खा सके, अपने आप को जिंदा रख सके। यहाँ पे 2 हो रहा था, ना तो ये रेमडेसिविर इंजेक्शन या ना ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे थे, उसकी वजह से लोग मर रहे थे। दूसरी तरफ भूखमरी की वजह से भी लोग मर रहे थे। 2 तरह से आप जो है लोगों को मार रहे थे। तो ये इल्ज़ाम सरकार के ऊपर है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी, आप देखिए हिंदुस्तान भर में, मैं तो बल्लारी की बात किया, हम लोगों ने जो किया है वो आप तो सुन लिया, लेकिन जगह जगह जो भी कांग्रेस का लीडर है जो कुछ भी कर सकता है, भले वो 200 लोग के लिए कुछ पहुंचाए, भले वो 400 लोग के लिए कुछ पहुंचाए, ये पहुंचाने का काम हम लोगों ने इस बार किया है। जहां सरकार फेल हुई वहाँ अपोजिशन अपने तहत वो जितना कर सकती है, अपनी ताकत से वो जितना कर सकती है, क्योंकि सरकार जो कर सकती है वो कोई पार्टी नहीं कर सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती।
तो ये करने का काम हम लोगों ने किया है। तो सरकारी जो इकदाम हो रहे हैं, जिस तरह की मिसाल के तौर पर जैसी महंगाई की मार मुसलसल आवाम पर पड़ रही है, इस पर रिएक्ट हो रहा है कांग्रेस की जानिब से, इसके बावजूद सरकार पर कोई जो रेंगती नज़र नहीं आ रही है, तो कांग्रेस का इस सिलसिले में एज ए अपोजिशन क्या रोल रहेगा? देखिए, जिस तरह से लोगों में तासुब फैलाए हैं, जिस तरह से ये राष्ट्रवाद के नाम पे लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की है, जिस तरह से मज़हब के बेसिस पे ये हिंदुस्तान को बांट दिए हैं, इस पे ऐसा लग रहा है जो पार्टी सत्ता में है उनको ऐसा लग रहा है कि हम कुछ भी कर लें, हम कितना भी कर लें, कोई भी प्रोटेस्ट कर ले, कोई भी अपोजिशन पार्टी कुछ भी बोल ले, लेकिन वोट हम ही को मिलने वाला, हम ही जीतेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब पेट पे लात पड़ता है सबके होश उड़ जाते हैं, और आने वाले दिनों में यहाँ की आवाम जो है उनको सबक सिखाएगी। तो नाजरीन, ये थे मोहतरम नासिर हुसैन, जिनका कहना ये था कि सरकार अवामी इक़दामात में पूरी तरह नाकाम है और ये अपनी जानिब से वॉलंटरी तौर पर और रज़ाकाराना तौर पर अपनी टीम को लेकर बेल्लारी में जिस तरह के इक़दामात किए हैं वो कहीं ना कहीं गरीबों के लिए एक आसान सूरत पैदा हुई है, जिसकी वजह से और लोग एक राहत की सांस ले रहे हैं। नाजरीन, बेल्लारी के इन इक़दामात में जहां नासिर हुसैन साहब ने अपनी काविशों को शामिल किया है, वहीं बेल्लारी के एक साकिन और वहां का एक मारूफ चेहरा मोहतरम हुमायूं खान की काबिल क़िदर इक़दामात को भी फरामोश नहीं किया जा सकता। चलिए जानते हैं इनकी लीडरशिप में टीम ने कैसे इक़दामात किए हैं। जी सब बताइए, कैसे मसाइल से दो चार रहे आप और वहाँ कैसे आइडेंटिफाई करते थे कि मुस्तहिक है फलां है? जो हमारे एक वॉलंटियर्स की टीम थी, जिसमें एक छोटा लीडर से लेके बड़े लीडर तक भी रहते थे। वो गली गली कूचे कूचे जाके, खासकर स्लम में जहाँ पर बहुत से गरीब लोग हैं, वहाँ पे जाके आइडेंटिफाई करते थे। एक दिन पहले जाके उनको टोकन तकसीम किया जाता था। उसके बाद हमारे वॉलंटियर्स की टीम के साथ कमाल की बात यह है कि ख़ुद हमारे MP नासिर हुसैन साहब उस स्लम में, उस गली में, उस मोहल्ले में आके खुद अपने हाथों से पैकेटों की तकसीम करते थे। ये बहुत बड़ी बात है। वरना बहुत से लीडर हम भी देखे हैं जो AC में बैठते हैं, वॉलंटियर्स और दोस्तों अहबाबों के नाम, उनके नाम पर जो ये खिदमत करते हैं, लेकिन यहाँ पे इनका कुछ स्टाइल अलग है, जो खुद ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड पे आके काम करते हैं। तो और एक खासियत यह है कि अक्सर जब एक कौम का लीडर कुछ काम कर रहा तो सोचते उसके कौम के लिए सोचा, बल्कि लगे यहाँ पर वैसा कुछ नहीं था, ना जात पात भेदभाव कुछ नहीं था। हर एक को गरीब के तकलीफ में काम आने की इनकी एक ख्वाहिश थी। वो अब से नहीं, पहले कई सालों से जिस वक्त यूनियन लीडर थे दिल्ली में, JNU में, वहाँ से लेके अभी तक उनकी उस खिदमत, हल्का खिदमत चल रही है। गौर गरीब की मदद कर रहे हैं। इस साल वबा में और गुज़िश्ता साल वबा में भी बहुत से लोग यहाँ पे UP, बिहार, दिल्ली जाके सफ़र करके फंस गए थे। अचानक लॉकडाउन ऐलान हुआ था, तो ऐसे हालत में भी जिस जगह भी थे वहाँ से फ़ोन के ज़रिए से वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, मिनिस्टर्स हो, चीफ मिनिस्टर, उनके ज़रिए से बहुत से लोगों की मदद की। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।